वेलकम टू मॉम्स किचन। मॉम्स किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही या फिर बादुशाह भी कहीं इसे कहते हैं और कहीं पे इसे खुरमी भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए जो इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसे हम देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 300 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर या फिर मैदा लिया है। हमने 100 ग्राम घी लिया है, 1 कप चीनी लिया है, आधा चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है, 2 चम्मच हम दही लिए हैं, थोड़ा सा पिस्ता लिए हैं और इलायची लिया है और थोड़ा पानी हमें चाहिए। सबसे पहले हम जो मैदा है उसको अच्छे से छान लेंगे और उस मैदे को मिक्स करेंगे बेकिंग सोडा के साथ। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डाले हैं करीब आधा छोटे चम्मच। अब हम इसमें घी डालेंगे और 2 चम्मच हम दही डालेंगे। हलवाई की दुकान में आप कोई दही का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप दही इसमें डालते हैं तो ये और ज़्यादा फ्लफी होता है और इसका टेस्ट और बढ़िया बनता है। अब आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कीजिए। जिस तरह से आप डो बनाते हैं उसी तरह से इसके मिक्स कीजिए। देखिए जो घी हमने डाला है इसके कारण ये ऑलरेडी आपका इसका बाइंडिंग हो चुका है। इसमें बस आपको थोड़ा सा पानी मिला के इसको मिक्स करना है। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितना थोड़ा सा पानी डाला है, करीब 2 चम्मच हम इसमें पानी डाले हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसका डो बना लेंगे। ये ज़्यादा आपका हार्ड डो नहीं बनेगा, थोड़ा सॉफ्ट बनेगा। जैसे ही बर्तन से सारे मैदा निकल के एक अच्छे सा एक सॉफ्ट डो बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये बन चुका है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट डो बना है। इसको अब आप इसी तरह से थोड़ी देर तक मसलिए। ये देखिए बन चुका है। अब आप इसको कितना सॉफ्ट बना है, देखिए उंगली इस तरह से इस टेक्सचर में आना चाहिए। इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दीजिए, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ये फूल जाएगा। 10 से 15 मिनट बाद आप इस डो को देखेंगे ये और ज़्यादा सॉफ्ट बन चुका है। हमारा डो बिल्कुल रेडी है। अब हम बाकी जो हमारे बालूशाही की शेप्स देने हैं हमको, उस शेप्स में इसे बनाएंगे। थोड़ा सा इसे मसल लीजिए इस तरह से और इसको आप छोटे छोटे इसके बॉल्स बना लीजिए। ये बॉल्स या फिर जो गोले हैं बिल्कुल जिस तरह के आप रोटी का गोला बनाते हैं उस साइज में शेप में होना चाहिए। गोल करके आप बीच से एक उंगली से इसे दबा दीजिए। ये देखिए प्रेस करके एक होल जैसा बना दीजिए या फिर इसे पूरा दबा दीजिए। इसी तरह आप सारे बॉल्स को बनाइए और इसको बालूशाही का एक शेप दे दीजिए। ये जो हम बीच में इसका गोला बनाते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इन सारे बालूशाही के जो हैं इनको हम फ्राई करेंगे। अगर हम बीच में इसको प्रेस नहीं करते हैं तो अंदर जो है वो हमारा कच्चा रह जाता है। तो अगर इसके अंदर जैसे ही आप इसको सा होल बनाते हैं इसके अंदर आपका तेल जाता है और अंदर आपके अच्छे से फ्राई होते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह आप देखिए सारे बॉल्स को हमने तैयार कर रहे हैं हम। ये बॉल्स तैयार हो चुके हैं। अब हमें इन सब को फ्राई करना है। देखिए
परफेक्ट। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी को रेडी कर लेते हैं। पहले इसके लिए हमने 1 कप पानी लिया है और 1 कप पानी में हम 1 कप चीनी डालेंगे। इसका रेशियो आपको हमेशा 1:1 होना चाहिए कि आप जितना पानी डालेंगे उतना ही इसमें आपको चीनी की ज़रूरत है। अगर आप पानी ज़्यादा डालते हैं, 2 कप डालते हैं, तो 2 कप चीनी डालिए। लेकिन एक बात का ध्यान में रखना है आपको कि ये जो बालूशाही है, ये बिल्कुल इसका जो चाशनी होता है वो थिक चाशनी होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी आपकी ज़रूरत नहीं है। देखिए उबाल आ गया है। अब आप इसमें 10 से 12 सैफरॉन के दाने डाल दीजिए या फिर केसर डाल दीजिए। इससे एक अच्छा कलर आता है और इसमें इसकी जो खुशबू आती है वो भी बहुत अच्छी आती है। और आप 2 या 3 जो हमारे इलायची है उसको कूटकर इसे डाल दीजिए। अभी इसको हम क्या करते हैं कि इसको धीमी आंच में उसको पकने देते हैं, क्योंकि वो टाइम लगेगा। और उसका जो अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे। तेल के साथ हमने घी डाला है। अच्छे से तेल गरम होना चाहिए और उसमें अब हम सारे जो हमारे बॉल्स हैं उन सबको फ्राई करेंगे। ये डीप फ्राई होगा। आपकी फ्लेम हाई फ्लेम में आप इन सब बॉल्स को डालेंगे। थोड़ी देर तक ये जैसे ही फ्राई होगा उसके बाद आप फ्लेम को मीडियम फ्लेम में कर दीजिए, ताकि आपकी जो फ्राई वो अंदर तक हो। नहीं तो आपके बाहर वाले जो पोर्शंस हैं वो ऊपर से तो ये क्रिस्पी और ब्राउन बन जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपको इसको कंटिन्यूअसली हाई और मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करना है। ये देखिए किस तरह, आपको ज़्यादा इसे हिलाना नहीं है, बस छोड़ के रख देना है और थोड़ी देर बाद आप इसको पलटेंगे। हमारी उधर चाशनी भी रेडी हो रही है। ये देखिए अब हम इसको पलट रहे हैं। हल्के से ब्राउन हुए हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको पलट के दूसरे साइड को भी फ्राई कीजिए। इसको बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हम जो बोल रहे थे, जो चाशनी आपको उसके लिए टाइम लगेगी, क्योंकि उसका जो है आप जैसे 1 कप पानी आपने डाला है तो चाशनी आपका कम होकर आधा कप के करीब आ जाएगा, बिल्कुल हाफ हो जाएगा। उस वक्त आप चाशनी को बंद कर देंगे, क्योंकि ये जो इसकी चाशनी है वो बहुत थिक चाशनी बननी चाहिए। ये देखिए ये फ्राई ब्राउन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। इसमें देखिए किस तरह से जाली बन चुके हैं, परफेक्ट अच्छे से ब्राउन हो गए। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए आप एक टिश्यू पेपर में इसको अच्छे से स्टैंड करके, इसके तेल को स्टैंड करके टिश्यू पेपर में डाल दीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल्स है वो निकल के आ जाए। वैसे भी ये जो रेसिपी है ये बहुत ही रिच रेसिपी है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, बालूशाही शाही रेसिपी है। इसमें बहुत ज़्यादा आपके कैलोरीज हैं। इसमें आपके बहुत ज़्यादा घी डाला हुआ है, तेल डाला हुआ है, शक्कर है। अब हम बाकी के जो सारे बालूशाही है उसको भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लीजिए, करीब 5 से 10 मिनट बाद। उसके बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल क्रिस्पी बन चुका है, तो पता चल रहा होगा। जो एक्स्ट्रा तेल्स है वो भी देखिए आप वहाँ पे सारे स्टैंड करके निकल के आ गए हैं। बिल्कुल परफेक्ट बना है, इसमें जालीदार हो गए हैं। हमारा देखिए चाशनी मैंने 1 कप लिया था, वो बिल्कुल आधा हो गया है पानी, और एक थिक, आपको पता ही चल रहा होगा किस तरह से थिक चाशनी है। अब आप इसमें एक एक करके ये सारे डिप कर दीजिए। इस तरह से आप डिप कर लिए। मैंने इसको फ्लिप करके ऑपोजिट साइड को भी मैंने फ्लिप कर लिया है, डिप कर लिया। इसे करीब आप 2 मिनट के लिए इसमें रखिए। उसके बाद आप इसे निकाल के इस तरह से निकाल लीजिए, क्योंकि ये अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। ये देखिए शुगर कोटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है।
हम इसको अब ऊपर से थोड़े से गार्निश करेंगे। जो हमारे बाकी की बालूशाही है हम उसको भी इसी तरह से डिप कर देंगे। और ये देखिए इसको भी हम दोनों तरफ से अच्छे से कोटिंग करके, ज़्यादा देर तक आपको इसे भिगो के रखने की कोई ज़रूरत नहीं, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम आप इसको भिगो के रखिए। कि इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए बिल्कुल जो कोटिंग है उसमें भी ये ऊपर से कितनी शाइनी टेक्सचर आ गई है। अब हम जो पिस्ता है उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे या फिर थोड़े छोटे छोटे चॉप कर लेंगे और ऊपर से इस तरह से सजा देंगे। बिल्कुल परफेक्ट बनी है। हाँ, इसकी जो सेल्फ लाइफ है बहुत देर तक है। ये जो आप इसको ठंडा कर लेंगे तो ऊपर से जो इसकी चीनी है उसकी कोटिंग आ जाएगी। आप इसे किसी भी कंटेनर में रख के 10 से 15 दिन आराम से रख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आज ही आप इस रेसिपी को बनाइए और बना के हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगेगी। हमें आपके फीडबैक की इंतज़ार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इसे अच्छी तरीके से शेयर कीजिए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बालूशाही बनके तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को किसी भी ओकेशन में बनाइए, चाहे वो दिवाली हो, घर में पूजा हो। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।